कहानी की शुरुआत एक दिन उस समय हुई जब भगवान बुद्ध अपने साधु चरणों में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय शनिदेव, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। शनिदेव का व्यक्तित्व गहरा और सख्त होता है और वे अपने कर्मों के अनुसार फल देने के लिए प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब भगवान बुद्ध शनिदेव से मिले तो शनिदेव ने भगवान बुद्ध से पूछा, आप इतने दयालु और करुणामयी हैं, क्या आप यह नहीं मानते कि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है? बुद्ध जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्म का फल केवल हमारे कामों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारा आत्मिक शुद्धता, हमारी समझ और हमारे अनुभव भी उस पर असर डालते हैं। शनिदेव, जो कि कर्म के पक्षधर थे, ने कहा, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से लोग पाप करते हैं और फिर भी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ पुण्य करते हुए भी कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह कैसे संभव है? बुद्ध जी ने समझाया, यह सत्य है कि बाहरी दुनिया में चीजें हमेशा वही नहीं होती जो हमें समझ में आती हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में जब हम अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं तो हमारे कर्मों का सही फल हमें तभी मिलता है जब हम सचमुच अपने कर्मों और मानसिकता में सुधार करते हैं। यह चर्चा शनिदेव के लिए एक गहरे विचार का विषय बनी। शनिदेव को यह एहसास हुआ कि वे केवल कर्म के बारे में सोचते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने उन्हें यह सिखाया कि हर व्यक्ति के अंदर एक उच्चतर चेतना होती है, जो उसके कर्मों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, बल्कि उन कार्यों के पीछे की मानसिकता और भावना भी उतनी ही अहम होती है। भगवान बुद्ध और शनिदेव के बीच यह संवाद गहरे धार्मिक और दार्शनिक विचारों को सामने लाया। जहां शनिदेव ने कर्मफल के सिद्धांत को माना, वहीं बुद्ध जी ने उसे और भी विस्तार से समझाया कि कर्म का वास्तविक फल मानसिक शुद्धता, शांति और आंतरिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी सिखाया कि किसी भी स्थिति का सामना कैसे किया जाए और कैसे मानसिक शांति के साथ जीवन को जीने की कला सीखी जाए। बुद्ध जी ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को आघात पहुंचाता है, उसे कर्म का बुरा फल भुगतना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों की भलाई करता है, उसे शुभ परिणाम मिलते हैं। शनिदेव ने इस उपदेश को स्वीकार किया और उन्होंने बुद्ध जी की बातों को अपनी जीवन की दिशा में लागू करने का निर्णय लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किलों या समस्याओं का समाधान केवल कर्मों में नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण में होता है। भगवान बुद्ध और शनिदेव की यह संवाद हमें यह समझाता है कि कर्मफल के सिद्धांत को समझना जरूरी है, लेकिन मानसिक शांति, समझ और करुणा से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सूर्य और बुद्ध दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। सूर्य जीवन का स्रोत है, जबकि बुद्ध ज्ञान और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। इन दोनों की कहानियां हमें जीवन में संघर्ष, जागरूकता और आत्मविश्वास के महत्व को समझाने में मदद करती है। यह कहानी प्रेरणा देती है कि कैसे आप कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, का जन्म लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जीवन एक सामान्य जीवन से शुरुआत करता है, लेकिन जीवन के सत्य को समझने के लिए उन्होंने राजमहल की भव्यता को छोड़ दिया और साधु बनने की राह पकड़ी। उन्होंने अपने जीवन के कठिनतम समय में भी न केवल संयमित जीवन बिताया, बल्कि ध्यान और साधना से आत्मज्ञान प्राप्त किया। सूर्य का प्रतीकात्मक अर्थ जीवन की ऊर्जा, प्रकाश, सत्य और आशा के रूप में लिया जाता है। सूर्य की किरणें हमें अंधकार से बाहर लाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध का ज्ञान हमें अज्ञानता और भ्रम से बाहर निकालता है। सूर्य हमें अपने भीतर की शक्ति और सकारात्मकता को पहचानने का आह्वान करता है, जबकि बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और शांति केवल भीतर से आती है। बुद्ध की कहानी यह बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकल सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जीवन के दैख और दुखों के कारणों को समझने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की और ध्यान किया। इसी तरह सूर्य का उदय भी अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। अंधेरे के बाद ही सूर्योदय संभव है, और यही संदेश हमें अपने जीवन में संघर्षों के बाद उम्मीद और सफलता प्राप्त करने के लिए मिलता। सूर्य और बुद्ध दोनों के दृष्टिकोणों में एक समानता है। सूर्य जहां जीवन और ऊर्जा का स्रोत है, वहीं बुद्ध का मार्गदर्शन हमें मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है।
बुद्ध का कहना था कि हमें अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। यह ठीक उसी तरह है जैसे सूर्य के बिना जीवन असंभव है, वैसे ही बिना सही मानसिकता के जीवन में संतुलन नहीं हो सकता। सूर्य की किरणों के बिना रात का अंधकार कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसी तरह बुद्ध ने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते थे और मानते थे कि दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, और यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ लें तो हमें शांति और सुख प्राप्त हो सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी कठिनाई से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। बुद्ध और सूर्य दोनों हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। जब हम सूर्योदय की ओर देखते हैं तो हमें यह याद आता है कि हर कठिन समय के बाद नया दिन आता है। इसी तरह बुद्ध के उपदेश भी हमें यही बताते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है और हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर उसे बेहतर बना सकते हैं। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और आत्मविश्वास से काम ले तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सूर्य की उपस्थिति हमारे लिए समय का सूचक होती है। सुबह का सूरज हमें बताता है कि एक नया दिन शुरू हो चुका है और हम अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। यही संदेश बुद्ध भी देते हैं, हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हमें हर दिन को पूरी जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। जीवन की प्रत्येक घड़ी हमारे लिए एक अवसर है और यह हमें यही सिखाता है कि समय का सही उपयोग हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। बुद्ध ने जो ध्यान और साधना की प्रक्रिया शुरू की थी, वह हमें यह सिखाती है कि मन को शांत रखना और अपने भीतर की आवाज को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान की तरह ही सूर्य की किरणें हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करती हैं और हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करती हैं। दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने मन और शरीर को शुद्ध करें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध और सूर्य की कहानियां हमें यही संदेश देती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सही दिशा में चलें तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की तरह हमें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए और बुद्ध की तरह हमें अपने भीतर की शांति और ज्ञान को खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति को यह याद दिला सकता है कि जीवन में हर कठिनाई एक सीखने का मौका है। सूरज की किरणें हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करती हैं और बुद्ध का ज्ञान हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह कहानी जीवन की एक नई शुरुआत के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने संघर्षों से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान और उद्देश्य का एहसास होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, और कमेंट करें कि कहानी सुनकर आपको कैसा लगा है।